धर्मनगरी हरिद्वार में दूसरे दिन भी मकर संक्रांति का स्नान जारी है। कल की अपेक्षा आज श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आज सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसी के साथ आज से ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में भी हो रहे हैं। हरिद्वार में स्नान पर भीषण ठंड का असर देखने को मिल रहा है, मगर इसके बाद भी काफी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। जब आज सूर्य अपनी शत्रु की राशि, अपने पुत्र की राशि में प्रवेश करते हैं, अर्थात मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मकर की संक्रांति कहते हैं। सूर्य के जाने को, राशि परिवर्तन करने को संक्रांति हम प्रयोग कहते हैं। आज से ही सूर्य का ताप घटता हुआ महसूस होगा और सर्दी बढ़ती हुई महसूस होगी। और आप ये समझ लीजिए कि इसके साथ ही एक पुण्यदायी समय आरंभ हो जाता है। स्नान करने के पश्चात, स्नान का भी विशेष महत्व ये है कि मौन रहकर स्नान करना होता है और अपने कुल पुरोहित या गंगा पुरोहित को दान देने तक मौन ही रहना है। और दान देने के बाद ही भगवान नारायण के नाम का स्मरण करने के पश्चात ही मुख से कुछ शब्द बोलना होता है। ये शब्द आया है कि जो आज के दिन ऊनी वस्त्र आदि स्नान करने के पश्चात तिल वाली मिठाइयाँ दान में देता है, घी, खिचड़ी आदि दान देता है, तो जितने तिल के दाने उसकी मिठाई में लगे हैं, जितनी खिचड़ी के दाने हैं, चावल उसमें मिले हुए हैं, जितने कंबल के अंदर रोए हैं, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो स्वर्गिक सुख का अनुभव करता है। तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं और श्रद्धालुओं ने जो है आस्था की डुबकी लगाई। मकर संक्रांति के दौरान जो है भारी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और लोग स्नान कर जो है लगातार दूसरे दिन भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है श्रद्धालु पहुँच रहे हैं और स्नान कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास चौहान लाइव जुड़ गए हैं। विकास, धर्मनगरी में एक बार फिर से जो है भारी तादाद में श्रद्धालु देखे जा रहे हैं जहां स्नान करें मकर संक्रांति के मौके पर, क्या कुछ खास जानकारी है? जी बिल्कुल, आज दूसरे दिन भी जो मकर संक्रांति का स्नान है वो काफी यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह तड़के लगभग 4-5 बजे से ही लोग हरकी पेड़ी और जो अन्य जो गंगा घाट है वहां पर पहुंचने शुरू हो गए थे। और कह सकते हैं कि जिस तरह से सर्दी के कारण जो घाटों का सूनापन था वो इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं दूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हालांकि कड़ाके की ठंड है और इस समय भी कोहरा की चादर यहाँ पर है, लेकिन उसके बावजूद लोग अपनी जो श्रद्धा है उसके चलते गंगा घाटों पर पहुंचकर यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं और तिल और दान यहाँ पर भी लगातार चल रहा है। जिस तरह से ब्राह्मणों के अनुसार जो आज का दान है वो कहीं ना कहीं बहुत जो पुण्य है उसको प्राप्त करने वाला होता है। हालांकि जिस तरह से जो स्नान यहाँ पर चल रहा है उसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। उसकी जो परसों से ड्यूटी यहाँ पर जो पुलिस कर्मियों की जो शुरू हुई थी वो अभी भी जारी है और 2 दिनों से यही वो व्यवस्था की गई है कि जो भी हैवी व्हीकल्स हैं उनको शहर से बाहर यहाँ पर रोका गया है ताकि किसी भी तरह की जो जाम की स्थिति हरिद्वार में ना बन पाए। जी, अभी भीषण ठंड जो है वो देखने को मिल रही है, इसको लेकर जो क्या कुछ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए? जी बिल्कुल, जिस तरह से ठंड भी लगातार बढ़ रही है, हालांकि जिस तरह से देर रात और ज्यादा यहाँ पर पारा गिर जाता है, जिस कारण जहाँ जिला प्रशासन ने जो अलाव की व्यवस्था वो जगह जगह की है, वहीं जो जिला प्रशासन की तरफ से आज जिस तरह से लोग भारी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद यहाँ घाटों पर लगाई जा रही थी और सर्दी के कारण यहाँ पर एम्बुलेंस भी लगातार यहाँ पर खड़ी की गई है गंगा घाटों के पास, ताकि किसी भी आपात स्थिति में अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो उसको जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया जा सके। क्योंकि जिस तरह की सर्द मौसम है उसमें जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं कई बार उनकी यहाँ पर तबीयत ठंडे पानी के कारण तबीयत भी खराब हो जाती है, जिसके चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी यहाँ पर मुस्तैद है। जी, हरिद्वार में होने वाले मेले में जो है भारी तादाद में लोग देश के अलग अलग राज्यों से जो है यहाँ पहुँचते हैं, तो ऐसे में प्रशासनिक तौर पर सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा की व्यापक यहाँ पर प्रबंध किए गए हैं। जिस तरह से 2 दिन आज इस बार का जो मकर संक्रांति का जो स्नान है वो 2 दिन यहाँ पर चला है, क्योंकि कल भी लोग अमूमन 14 तारीख को ही
मकर संक्रांति का दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो 2 दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है, जिसके चलते जो पुलिस प्रशासन है उसकी भी जो ड्यूटी है वो डबल यहाँ पर हो गई है। इसके लिए यहाँ पर 3 दिन पहले से ही यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी गई थी। जिस तरह से हर की पैड़ी और उसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जो उसके साथ साथ जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए अन्य जो बीएससी के जो जवान है उनको भी इस ड्यूटी में लगाया गया है। जी जी विकास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।